ये वो समय था जब राजा पांड्यन मदुरै शहर पर राज्य करता था। उसने लोगों से बहुत ज्यादा कर वसूला और इस वजह से वह प्रतिदिन संघर्ष करता था। एक भविष्यवक्ता था जो उस समस्या के बारे में जानता था और राजा से इस बारे में बात करने गया। वह बहुत स्पष्ट बात बोलने वाला था और सच बोलता था। उसने राजा से कहा, हे राजा, अगर आप अनाज काटते हैं और जंगली हाथी को भोजन के रूप में देते हैं तो यह कई दिनों तक चलेगा, लेकिन इसके विपरीत हाथी को खेत में लाने से क्या होगा? हाथी के शरीर और पैरों से रौंदने के कारण अनाज नष्ट हो जाएगा और जानवर के खाने के लिए कुछ नहीं होगा। कटे हुए अनाज की बोरियों की उम्मीद पलक झपकते ही नष्ट हो जाएगी। राजा ने पूछा, इसके माध्यम से तुम मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? भविष्यवक्ता ने जवाब दिया, हे राजा, अगर आप गरीबों से कर के रूप में कम राशि वसूलेंगे तो आपके पास करोड़ों का धन हो जाएगा और अंत में देश समृद्ध होगा। लेकिन इसके विपरीत कर के माध्यम से ढेर सारा पैसा मांगना वैसा ही होगा जैसे हाथी के पैरों तले रौंदे गए खेत का। लोग पीड़ित होंगे और यह राजा के लिए उपयोगी नहीं होगा। काफी सोचने के बाद राजा ने उसके सुझाव को स्वीकार किया। उसने केवल आवश्यक कर मांगा और उससे ज्यादा नहीं, और लोग उसके कारण खुश रहने लगे। बाइबल में नीति वचन 15:27 में कहा गया है, लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। इसलिए आइए हम लालच को छोड़कर संतुष्ट रहें।